घोड़ा लाई, चुपता बोली। उसने कहा ठीक है। राम जी ने किया क्या को लेकर के दूध गए और ब्राह्मण को बुला लाए। वो ब्राह्मण सा ये ब्राह्मण देता, इस कुत्ता ने कुछ भी नहीं किया था, तो आपने इसको दंड क्यों दिया? कि महाराज मैं इस मध्याह्न काल हो गया था, भिक्षा लेने के लिए जा रहा था, उस काल में एक कुत्ता रास्ते में बैठा था। मैंने कहा एक साइड, एक रास्ते से एक साइड सब मतलब किनारे से किनारे सब ये हटाई नहीं, हट दूरस्थ 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 दूर हो जाओ कुत्ते से कहा मैंने, किंतु कुत्ता ने स्वीकार नहीं किया, अपनी मस्जिद से चलता ही रहा। और मेरे को छुदा से मैं पीड़ित था, भिक्षा लेने के लिए जा रहा था, क्रोध आया, अब दोपहर को भोजन न मिले और कोई व्यक्ति बात ना माने तो कभी कभी क्रोध हो जाता है, इसलिए मैं क्रोधित हो गया। क्रोध आने के कारण मैंने इस कुत्ते को मार दिया, इसके कारण इसको खून निकल आया। अब जो आपकी इच्छा हो वही मेरे को दंड दे सकते हैं। तो राम जी ने ऐसा कहा, उसने ब्राह्मण ने ऐसा कहा, भिक्षुक ब्राह्मण का ठीक है भाई। और ऋषियों से पूछा, वशिष्ठ आदि भगवान से पूछा क्या दंड दिया जाए? कि ब्राह्मण को शारीरिक दंड तो नहीं दे सकते, ब्राह्मण को दंड या तो देश निकाल देना, अथवा संपत्ति छीन लेना, तो जो दूसरा शारीरिक दंड का निषेध है। तो इस प्रकार से उसने ऐसे कहा। ऐसी राम जी का तो कहा कि मेरी भी कुत्ता ने कहा मेरी भी एक प्रार्थना है महाराज, मैं कहूँगा अपनी इच्छा की बात, कहिए तुम क्या देना चाहते हैं इसको दंड? तो महाराज इसको कलंदर का मठाधीश बना दीजिए। कुत्ते ने कहा कलंदर नाम है, चित्रकूट में जब जाएंगे, चित्रकूट के पास में कलंदर नाम का जंगल है, वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ का ये मठ, इसको मठाधीश बना दीजिए। कि इसको वरदान दे रहे, इसको दंड दे रहे या तो वरदान दे रहे। मठाधीश बनेगा तो आश्रम का अधिकारी बनेगा, स्वामी बनेगा तो है किसी मंदिर का स्वामी बनेगा, तो वहाँ पर सोना चांदी हीरे मोती सारे खाने की सामग्री आएगी, तो इसको सुख प्राप्त होगा। तो सुख प्राप्त होगा तो इसको दुख थोड़ी प्राप्त हो रहा है। तो कहा भाई, जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी सुना करके राम जी ने पूछा कि ये तो कैसी बताओ, इसके कारण ऐसे इसको दंड इसमें क्यों दिलवाना चाहते हैं? राम जी ने तो ब्राह्मण को तो भेज दिया, वहाँ पर आटा मठाधीश बना कर भेज दिया, और ब्राह्मण बड़ा सुखी होकर प्रसन्न होकर के वहाँ पर चला गया, कलंजर चला गया। कलंजर का मठ में मठाधीश बन गया था। चित्रकूट के पास मंदिर है, अभी शिवलिंग है वहाँ पर, तो वहाँ पर जा करके मठाधीश बन गया। अब राम जी ने पूछा, लक्ष्मण से जाके तो इसने वरदान नहीं, इसने दंड नहीं दिया बल्कि उसको वरदान दे दिया। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी तुम जान नहीं पा रहे, इसी से पूछते हैं किस कारण से इसने कुत्ते को, इस स्वान ने किस कारण से ब्राह्मण को उसको मठाधीश बनवाया। तो स्वान से पूछा, हे स्वान तू भी बताओ किस कारण से तुमने इसको ब्राह्मण को मठाधीश बनवाया है, जबकि दंड दूसरा दिलवाना चाहिए। महाराज क्या बताऊं कि एक ब्राह्मण जन्म सिद्ध क्रूर है, क्रूर कर्म करने वाला है, और इस ऐसा क्रूर कर्म करेगा कि भविष्य में ये नरक को प्राप्त होगा। ऐसे कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि देखो मैं उस कलंजर का पहले के जन्म में मठाधीश था, और मैं जो मेरे मंदिर में जो भी धन संपत्ति लोग चढ़ाते थे, मैं अच्छी प्रकार से सभी को बांट करके खाता था, खिलाता था। मैं अपना अलग निकाल कर नहीं खाता, बल्कि जो सभी धन आता था मंदिर में चढ़ोतरी होती थी, सभी धन को बांट कर खाते थे, सभी को खिलाता था। तब जब मैं न्यायपूर्वक उस धन का उपभोग करता था, तब मेरी एक गति है, कुत्ते योनि की प्राप्ति हो गई। और ये तो जन्म से क्रूर है, तो फिर ये तो कुत्ता नहीं बनेगा तो किस योनि की जाकर मालूम नहीं। इसलिए मैं चाहता था इसको मेरी जैसी दुर्दशा प्राप्त हो। तो राम जी ने उसको बचा कर दिया, भविष्य में घटना घटी होगी। इस प्रकार से आप कहते हैं श्री राम जी के दरबार में बहुत से ऋषि आए, च्यवन ऋषि आदि आए। तो क्यों आए? कहते हैं किसी काल विशेष में, कहते हैं इसका लवणासुर नाम का दैत्य था, तो उसके अत्याचार से दुखी होकर के राम जी के पास में आए बहुत से ऋषि, बहुत से च्यवन ऋषि आदि आए थे। कहते हैं वो ऋषि पहले किसी राजा के पास में, किंतु उन राजाओं ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तो भगवान राम जी के पास में आए, भगवान राम जी कहा, हे ऋषियों किस उद्देश्य आए? महाराज हम लवणासुर के कारण दुखी होकर के आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। राम जी कहा ठीक है, हम आपकी रक्षा करते हैं। लवणासुर कौन है? तो भरत कहा कि राम जी का कौन जाना चाहते हैं लवणासुर को मारने के लिए? भरत जी ने कहा मेरे को आज्ञा दीजिए। तो
तो भरत जी जैसे बोल रहे थे उसी काल में शत्रुघ्न ने बोल दिया महाराज भरत जी ने बहुत दुख मेरे भोगे हैं, इसलिए सुख मिलना चाहिए, मैंने कुछ कार्य नहीं किया इसलिए मेरे को आगे दिखे। तो राम जी ने उनको तुरंत ही ठीक है, और राम जी ने लवणासुर को मारने के लिए शत्रुघ्न को भेज दिया, अभिषेक भी कर दिया। वहाँ पर है लवणासुर को मारोगे राजगद्दी है वो, तो यदि उस राजा को मार करके यदि किसी को बैठाता नहीं तो मारने वाले को दोष लगता है, इसलिए तुमको राजा ही बना देता हूँ। तो राजा का घोषित कर दिया। कहते हैं इसके पश्चात राम जी ने पूछा कि हे शिवन मुनि, वो लवणासुर की क्या गति है, किस प्रकार से रहता है, खाता है पीता है इत्यादि बताइए। जब तक नहीं बताएंगे किस प्रकार से युद्ध करना है, उसकी शक्ति आदि के विषय में पूछ करके युद्ध करना चाहिए। यदि ज़्यादा बलवान है तो उसी प्रकार से शक्ति सेना लेकर के जाना चाहिए, यदि कमजोर है तो कम सेना लेकर जाना चाहिए। तो लवणासुर के विषय में हालचाल, खाना, भोजन, पानी आदि क्या है, रहन सहन क्या है, किस प्रकार का है। तो कहते हैं ऋषि मुनि ने राम जी का महाराज लवणासुर मधु नाम के दैत्य का, लवणासुर मधु नाम का छोटा उसका पुत्र है, वह मधु भगवान शिव जी का भक्त था। उसने शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से एक त्रिशूल प्राप्त किया। कहा है शिव जी ने वरदान दिया था कि हे मधु, ये जो त्रिशूल है ये जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा तो तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी। आता जो भी युद्ध में तुम्हारे सामने लड़ेगा और तुम्हारे हाथ में त्रिशूल रहेगा तो कोई भी तुमको मारेगा नहीं। तो कहा कि ठीक है महाराज, किंतु कहते मधु ने कहा महाराज ये मेरा त्रिशूल मेरी वंश परंपरा में चलता है। तो भगवान बोलना कि ऐसा नहीं हो सकता, किंतु उसने कहा महाराज कृपा करिए, ठीक है तुम्हारे एक पुत्र तक रहेगा, एक पुत्र के बाद ये त्रिशूल नहीं रहेगा, और एक पुत्र यदि मत तो भाई त्रिशूल पुनः मेरे पास में आ जाएगा। इस प्रकार से कहा। तो कहते हैं लवणासुर, जब लवणासुर बड़ा दुष्ट था तो दुष्ट होने के कारण मधु नाम का जो उसका देवता था वह तो धार्मिक था, किसी ऋषि मुनियों को ऊपर अत्याचार नहीं करता, किंतु लवणासुर बड़ा दुष्ट था। अपने पुत्र के विवाह को लेकर के मधु ने उस राज को त्याग कर दिया, और कहते हैं राज को त्याग करके जंगल मतलब कहाँ चला गया, समुद्र किनारे चला गया। वो लवणासुर राजा बन करके त्रिशूल भी उसने मधु ने लवणासुर को दे दिया, पर लवणासुर त्रिशूल लेकर के राज का संचालन करने लगा और ऋषियों मुनियों को खाने लगा, परेशान करने लगा। तो हमको तपस्या आदि नहीं करने देता, बहुत से ऋषियों को खा गया। कहते सुबह से लेकर दोपहर तक जाता है और जाता है जा करके कहते हैं ऋषियों को मारता है, शेर, भालू, चीता आदि जो भी मांसाहारी उनको मार करके आता है और लेकर के आता है, वही उसका हाथ है, ऋषि मुनियों को खाता रहता है। इस प्रकार से अब उसके भय से आक्रांत होकर के हमें हमारे पास में आए हैं। तो भगवान राम से प्रार्थना करी और कहते हैं कहा कितने आहार विहार के विषय में पूछ करके सुबह से जाते हैं, सुबह उठ करके स्नान आदि करके खाने के लिए जाते हैं। जब खाने के लिए आहार लेने के लिए जाते हैं उस काल में त्रिशूल को साथ लेकर ही जाता है। तो दोपहर को लौट करके आते हैं, आकर भोजन सामग्री ले जा करके दोपहर को लौट करके आते हैं, फिर मांस खाता है। तो उस काल में उसके हाथ में त्रिशूल नहीं रहता, उस काल में यदि कोई युद्ध लड़ेगा तो उस काल में उसको मार सकते हैं। यदि उस काल के कहते हैं उसके हाथ में त्रिशूल है तो कोई भी उसको मार नहीं सकता, शिव जी के बल के प्रभाव से। कहते कभी की ऐसा घटना घटी है उसको कोई मार नहीं सकता, त्रिशूल रहते रहते। हाँ एक बार मान जाता है, मान जाता आपके जो पूर्वज हैं उनको उसी लवणासुर नहीं मारा। कैसे मान जाता ने पूरी पृथ्वी को तो जीत लिया, पूरी पृथ्वी को जीतने के पश्चात मान जाता स्वर्गलोक में जीतने की इच्छा करने लगे। तो इंद्र देवता ने देखा कि बाण है, मान जाता मेरे को जीतने के लिए आ रहे हैं, तो एक दूत को भेजा था। तो दूत को भेजने के पश्चात मान दाता ने कहा कि इंद्र देवता आदि गति मेरे को दीजिए, आदि गति आप होगी, हम दोनों आदि राजा बन के रहेंगे। तो इंद्र देवता ने कहा कि हे राजन अभी तुमने पूरी पृथ्वी के राजा को नहीं जीता, जब पहले पृथ्वी के राजा को जीते हो फिर मेरे पास में जीतने के लिए आना। कौन बचा हुआ है? कहते हैं लवणासुर बचा हुआ है जो मधुपुरी में रहता है, आदर मथुरा में रहता है। ठीक है, तो मान दाता ने उसके विचार नहीं किया कि इसमें कितनी शक्ति है कितनी शक्ति नहीं है, तो बिना पूछे ही युद्ध करने के चल दिया।
और जब युद्ध करने के लिए चले तो कहते हैं लवणासुर के हाथ में सामने त्रिशूल था, युद्ध किया और लवणासुर के साथ युद्ध करते करते कहते मान दाता मारे गए क्योंकि उनके हाथ में त्रिशूल था उस काल में। तो त्रिशूल के द्वारा वो देव लोगों को प्राप्त हो गए, आत्ममृत्यु प्राप्त हुआ। तुम्हारे पूर्वज को मान दाता को लवणासुर ने मारा, इसलिए तुम जो भरत है शत्रुघ्न को भेज रहे हो सावधान होकर भेजना। अर्थात क्या करना, जब वो सुबह से लेकर दोपहर को जाता है उसी काल में हमारे अपने नगर में पहुंचने से पहले उसको नगर के भीतर घुसने न दिया जाए, उसी काल में युद्ध के साथ लड़ते लड़ते उसको मार दिया जाए। यदि नगर में प्रवेश कर गया और उसको उसने त्रिशूल को लाने दिया, अवसर लाने के त्रिशूल को लाने के अवसर दे दिया तो निश्चित रूप से शत्रुघ्न भी मारे जाएंगे। तो ऐसी इस प्रकार से नीति के द्वारा उसको युद्ध कर सकते हो, अन्यथा उसको मारना बड़ा कठिन है। तो भगवान राम जी ने ऋषियों ने जब कहा, ऋषियों की सुन करके शत्रुघ्न ने भी ध्यान दिया, पहचान लिया। इस प्रकार से राम ने कहा हे सेना तुम 1 महीना पहले आगे जाओ। 1 महीना के लिए पहले सेना को भेज दिया राम जी ने, और बाद में शत्रुघ्न का 1 महीने बाद तुम जाना। माता पिता की आज्ञा लेकर के, माताओं की आज्ञा लेकर के, भाई की आज्ञा लेकर के 1 महीने बाद शत्रुघ्न गए। 1 महीना पहले सेना चली गई थी, मात्र वहाँ पर आस पास राजा ऐसे लवणासुर को मालूम न पड़े शत्रुघ्न मेरे पास में लड़ने के लिए आ गए हैं। तो पहले से चालाकी से छुप गई सेना। 1 महीने के बाद शत्रुघ्न आए, कहते हैं सबसे पहले वाल्मीकि मुनि के पास में गए, आश्रम छोड़ते गए। तो वाल्मीकि मुनि के जिस आश्रम में गए उसी काल में उसी रात्रि को सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, कहते हैं जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। तो जो पहले कहते हैं जब जन्म दिया तो कहते हैं वाल्मीकि मुनि ने उनका संस्कार किया, कुश से संस्कार किया। तो पहले पुत्र को कुश के साथ संस्कार करने से कुश नाम हो गया, तो दूसरे कुश का नीचे का भाग से संस्कार किया, उसका नाम लव। लव से संस्कार करने से उसका नाम लव हो गया, और कुश के द्वारा संस्कार करने से उसका नाम कुश हो गया। उनका आज से उनका नाम लोग लव कुश और लव के नाम से ख्याति को प्राप्त हुआ। बड़े बड़े का नाम कुश कहलाया, छोटे पुत्र का नाम लव कहलाया। तो जितना भरत जी सेना को लेकर के वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उसी काल में वो सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। इस प्रकार से फिर आगे बढ़े, सीता जी समेत वो सीता के 2 पुत्र हुए। ऐसा समाचार सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। पुत्र के लिए राम जी के पुत्र पैदा हो गए, सीता जी ने पुत्र पैदा किए। इस प्रसन्नता को लेकर के भरत जी ने बहुत सम्मान प्रणाम किया, उस संस्कार भी करवाए। किसी कल में संस्कार भी करवाए, किसी कल में नहीं करवाए। इसके पश्चात कहते हैं भरत जी शत्रुघ्न कहते शत्रुघ्न पहुँच गए 1 महीने के बाद, और कहते हैं सारी सामग्री लेकर के जैसे ही वो सुबह निकला, अर्थात कौन लवणासुर निकल करके खाने के लिए, भक्षण करने के लिए निकला था शिकार के लिए। उसी काल में शत्रुघ्न ने भी नगरी के दरवाजे पर खड़े हो गए। जब लौट के वो आ रहा था शेर भालू आदि सुनने के लिए, अब तो शत्रुघ्न ने चुनौती दे दी कि लवणासुर में तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हो, तुम मेरे साथ युद्ध करो। उन्होंने कहा ठीक है, आप यदि तुम युद्ध करना चाहते तो मैं नगर में जाता हूँ और मेरे अस्त्र शस्त्र लेकर आता हूँ और आकर के तुम्हारे साथ युद्ध करूँगा। अभी नहीं, मैं अंदर नहीं जाने दूँगा, पहले मेरे साथ युद्ध करो। तो इसके पश्चात दोनों में जब नहीं जाने दिया तो दोनों ने आपस में युद्ध किया। तो युद्ध करने के पश्चात कहते हैं शत्रुघ्न ने उस लवणासुर को मार दिया। यदि शत्रुघ्न ने उसको जाने देते नगर में त्रिशूल हाथ में ले लेता तो निश्चित रूप से शत्रुघ्न की भी राम नाम शक्ति हो जाती, किंतु अवसर ही नहीं है, क्योंकि मौका दिया तो हानि हुई। ऐसे महाराणा प्रताप को लेकर के आते हैं, चौहान को लेकर के आते हैं, इन्होंने उपेक्षा किया था, उपेक्षा कर देते ये हार गए मारे गए। यदि ये अवसर नहीं देते तो ये निश्चित रूप से मलेक्ष को मार देते। किंतु इन दोनों ने क्या दिया, अवसर दे दिया, शत्रु को समझने का अवसर छूट देते रहते। इसके बाद शत्रु के द्वारा हारे गए, पराजय। शत्रु को कभी भी अवसर नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से न्याय भी आता है। कहते शत्रुघ्न ने उसको मार करके फिर राजगद्दी कहते हैं नगरी बसा ली, जो नगरी तो पहले से बसी गई, राज की स्थापना कर दी। 12 वर्षों में है, 12 वर्षों में रहकर के राज शासन किया। फिर मंत्रियों के समापन पर पुनः राम से दर्शन कर दिया। तो लक्ष्मण शत्रुघ्न ने मथुरा नगरी के राजा कहलाए। बाद में जब राम जी के साथ रहते तो अपने पुत्रों को राजगद्दी दी। एक पुत्र को मथुरा नगरी में बसाया, एक पुत्र को विदिशा जिले में, मध्य प्रदेश में विदिशा है, वहाँ का राजा बनाया। कहते इसके पश्चात कहते हैं देवताओं ने जब कहा
देवता ने देखा कि शत्रु ने मार दिया, शत्रु की बड़ी प्रशंसा करी, आदि की प्रशंसा करी। अब एक दिन की घटना है कि एक ब्राह्मण का बालक मार गया अयोध्या नगरी में। जब बालक मार गया तो कहते हैं बाप उस बालक को लेकर के ब्राह्मण राम जी के दरबार में आए और कहने लगे कि राजा की कर्म के कारण मेरा बालक मार गया, पिता के रहते ही बालक मार गया, इसमें दोष राजा का है। राजा यदि पापात्मा ना होता तो धर्मात्मा होता तो मेरा बालक नहीं मरता। तो कैसे राम जी ने कहा, राम जी को दोष लग गया कि राम जी कारण धार्मिक राजा होता है तो पुत्र नहीं मरता, अधार्मिक राजा होता तो उसके राज्य में पुत्र आदि भी पिता से पहले ही मर जाते हैं। तो राम जी को कलंक लगा, राम जी ने जब कलंक लगा कैसे धोआ जा, नारद ऋषि काल में आ गए। नारद जी ने देखा, नारद ने कहा हे राजन, आपके राज्य में एक व्यक्ति जिसका अधिकार नहीं है वो तपस्या कर रहा है, उसको तपस्या से निवृत्त करो तो एक ब्राह्मण वाला जीवित हो जाएगा। मनु महाराज ने व्यवस्था करी थी इस काल में, सत्युग में मात्र कठोर तपस्या ब्राह्मण कर सकते हैं। पहले चरण में कठोर तपस्या ब्राह्मण करते थे, बाद में छूट दे दी क्षत्रियों के लिए, क्षत्रिय कठोर तपस्या कर सकते हैं। वेदा में ब्राह्मण से बड़ी कठोर तपस्या कर सकते हैं, वैश्य नहीं कर सकते। वैश्य फिर उसमें छूट दे दी, वैश्य भी कर सकते हैं उसी अंतिम चरण में। द्वापर युग आया तो ब्राह्मण से बड़ी वैश्य तीनों ही कठोर तपस्या कर सकते हैं। अंतिम द्वापर के में शूद्र को भी कठोर तपस्या करने का छोड़े। कलयुग में चारों व्यक्ति चारों वर्ण वाले कठोर तपस्या कर सकते हैं, ऐसा आता है। किंतु त्रेता युग चल रहा था, उसमें एक वर्ण दो वर्ण वाले कठोर नहीं कर सकते थे, इसलिए उस दोष के कारण ब्राह्मण का बालक मार गया था। तो वहाँ पर इस शंभु के नाम पर लेकर आता है, तो भगवान राम जी उसको थोड़ा उद्धार कर दिया, इसलिए त्रेता ब्राह्मण का बालक जीवित हो गया। किंतु यहाँ पर तो राम जी ने ऐसा कार्य किया था, उद्धार कर दिया अरे तपस्या करने वाले का, किंतु मानधाता ने ऐसा नहीं किया। मानधाता ने तो कुछ दोष को मार्जन करने के लिए किसी का ऐसा भी हुआ था, उनके राज्य में भी सत्युग चल रहा था उस समय, उनके राज्य में भी कोई तपस्या कर रहा, वो इसको अधिकार नहीं था, तो इसको तपस्या करने से कहते हैं 12 वर्ष तक देवता ने तपस्या नहीं करी। तो वशिष्ठ भगवान कहा तुम्हारे राज्य में इस प्रकार से व्यक्ति तपस्या कर रहा है, उसको तपस्या से निवृत्त करो, इसके कारण तुम्हारा ये इंद्र देवता तपस्या नहीं कर रहा। मैं ऐसी गलत कार्य नहीं कर सकता, मैं उसको प्राश्चित करूँगा। तो मानधाता ने तो तपस्या करेगा, उस दोष को निवृत्त कर दिया। उन्होंने गलत ऐसा नहीं करी, तो राम जी ने ऐसा कर दी थी। इसके प्रचार के लिए ऐसा राम जी ने करी, उधर ब्राह्मण का बालक जी गया। अब आगे बढ़ना पड़ते हैं। कहते हैं भगवान राम जी पुष्कर भगवान का घूमते घूमते अगस्त नदी के आसपास पहुँच गए। दूसरी अगस्त किसी काल बहुत काल व्यतीत हो गया, कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए। इसके पश्चात अगस्त मुनि के आश्रम में पहुँचे। अगस्त मुनि के आश्रम में पहुँचने पर अगस्त मुनि ने उनको स्वागत सत्कार किया, और स्वागत सत्कार करने के पश्चात उनको एक सोने के आभूषण दिया अगस्त मुनि ने। राम जी ने कहा कि ऋषिवर के ब्राह्मणों को बताना मैं क्षत्रिय हूँ, वो दान लेने का अधिकार नहीं हूँ मैं, फिर मैंने नहीं ऐसा किया। और कहा मेरा भी नहीं है, बल्कि एक राजा ने दिया कि आप कहाँ से प्राप्त हुआ। मैं एक जंगल में तपस्या करता था, करने गए वहाँ पर एक राजा आया, उसने मेरे को ये भेंट दिया। कैसे एक जंगल में गया तो घोर जंगल है, वहाँ पर कोई स्त्री पुरुष जानवरों से भरा मार्ग था, लेकिन कोई भी मनुष्य आदि नहीं थे। उसके जंगल के बीच में कई किलोमीटर कई योजन लंबा चौड़ा जंगल था, उसमें बीच में सरोवर था। सुंदर सरोवर देखकर शांत देखकर के उसमें तपस्या करने की इच्छा हुई। तो वहाँ पर मैं तपस्या करने के लिए बैठा था। उसी काल में एक ब्रह्मलोक से एक राजा आया, और राजा अपने विमान पर बैठ करके आया, आकर के रहते हैं उस विमान से अपनी स्त्री के साथ भी आया, उनकी अप्सरा के साथ भी आया था। श्वेत नाम का राजा आया और विमान से उतरा, बड़ा दिव्य था। कहते हैं उतर करके वो पृथ्वी को उतरा, और वहाँ पर उसी के नाम से एक सब पड़ा हुआ था, उस सब को खाने लगा। ब्रह्मलोक से आया, पृथ्वी में उतरा, उस सरोवर में आकर के एक सरोवर के किनारे एक सांप पड़ा था, मरा हुआ मुर्गा पड़ा हुआ था, उस मुर्गे को खा करके जाने लगा। तो मैंने देखा ये दिव्य पुरुष है और मुर्गा खा रहा हुआ, ये तो ठीक नहीं है, एक ऐसा विपरीत बात है। जितना भी मुर्गा खा जाता था वो मुर्गा नष्ट ही नहीं होता था, फिर पुनः अगले दिन खाने के लिए पुनः आ जाता, पुनः उसी प्रकार से हृष्ट पुष्ट सब बन जाता था।
तो मैंने पूछा, उसने देखा कि जब मैं उसके पास में गया उस राजा के पास में कि हे पुरुष तुम कौन हो और तुम देखने में तो बड़े तेजस्वी दिख रहे, राजा दिख रहे, देखो कुछ दिख रहा ब्रह्म ऐसे ब्रह्म लोकेश्वर लोक निवासी वाले और खाने का तुम्हारा व्यवहार है वो तुम्हारा कैसा है? अरे सब है, निंद घृणित है, एक विपरीत आश्रम कैसा वो चल रहा है तुम्हारा। महाराज मैं विदर्भ देश का राजा था, अब मेरे को उस काल में अपने पिता ने मेरे को राजगादी दे दी, वहाँ पर राजगादा करने लगा। तो कुछ काल के पश्चात मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी इतनी आयु शेष बची हुई है, तो अपने छोटे भाई को राजगादी दे करके जंगल में आ गए, यहाँ पर आकर के मैं तपस्या करी। कहते उस काल में मैंने जब राज किया था, संचालन किया था, तो मैंने दान पुण्य तो बहुत किया, अन्न का दान नहीं किया, सोने का दान किया, चांदी का दान आदि किया और तपस्या किया, तो उसका पुण्य तो मैंने अर्जन किया। उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे को दिव्य भोग प्राप्त हुआ, किंतु मैंने अन्न का दान नहीं किया। इसलिए दूसरे ब्रह्मा जी के पास में गया, तो ब्रह्मा ने कहा कि तुमको वहाँ पर जाकर सुधा की अन्न मांगा, मैंने अन्न आए नहीं मेरे पास। ब्रह्मा जी कहा तुमने पृथ्वी लोग जिस काल में राजा राज करते थे उस काल में तुमने राज्य पुण्यों का अर्जन किया, किंतु दान वाला फल नहीं किया। इसे कुछ तुम्हारा भोजन जो तुम जिस शरीर को छोड़ा वही शरीर तुम्हारा भोजन रहेगा। कहते हैं इससे छुटकारा कब प्राप्त होगा? जब अगस्त मुनि सरोवर के पास में आएंगे तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब इस तरह से छुटकारा प्राप्त होगा। तो कहते हैं आप कौन हो? मैं अगस्त ऋषि हूँ। तो अगस्त ऋषि को देखकर कहने लगा मैं ही आका ब्रह्मा जी जो निश्चित किया था उसी कारण आज से मेरे ऊपर अब सब प्राप्त नहीं होगा, अब भोजन मेरे को ब्रह्म लोक में प्राप्त होगा आपके साथ संवाद करने से। प्रसन्न होकर तो वही राजा ने ये दिव्य क्या दिया था? हार दिया था। इसलिए राम आप इस हार को स्वीकार करिए। उस काल में अगस्त मुनि ने 12 वर्ष तक जल में रहकर तपस्या करी थी। उन्हीं को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि भी गए थे, राम जी भी गए थे। राम जी भी उसकी विहार को लेकर के अगस्त मुनि को प्रणाम करके आगे आ गए। अब कहते हैं राम जी उसी काल में दंडक नाम का राजा है। दंडक नाम के राजा का सुनाते हैं। दंडक नाम का राजा इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ था। मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु आदि न थे। मनु महाराज जब जाने लगे स्वर्ग में, मनु महाराज ने कहा इक्ष्वाकु हे पुत्र तुम संतानों को पैदा करो। तो कहते मनु महाराज की वाणी सुनकर के इक्ष्वाकु ने 100 पुत्र पैदा किए। 100 में से सबसे छोटा पुत्र दंड नाम का था। वो अपने बड़े भाइयों की आज्ञा नहीं पानी करता था, तो सारे भाई दे दिया से लेकिन एक पुत्र खराब हुआ। तो राजा ने उसको राज दक्षिण भारत का वहाँ पर राज किया। उसने राज करने को बचा, कहते हैं उसने राज बसा, उसका नाम दंड राज पड़ गया। दंडक राजा का नाम था और उसी ने राज किया था, इसलिए वहाँ पर रहकर राज किया। कई वर्षों तक राज किया, धर्म पूरा पड़ गया। किंतु उसी काल में कहते शंकराचार्य अपनी पुत्री के साथ आश्रम बनाकर रहते थे, शिष्यादि का पढ़ाते थे। अब संयोग वर्ष घूमते घूमते राजा दंडक नाम का राजा शंकराचार्य के आश्रम बन गया। शंकराचार्य कह गए होंगे पुत्री को देख करके राजा तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? मैं शंकराचार्य की पुत्री हूँ। उस राजा उसको देखकर मोहित हो गया, काम सम्मिलित हो गया, उसको करने लगा। महाराज मैं शंकराचार्य की पुत्री स्वरूप में पढ़ा दी हूँ, इसलिए तुम यदि मेरे को चाहते हो तो मुझको पिता से मांग लो, मैं से पिताजी उसको तुमको दे देंगे, तो मैं भी तुम्हारे पास में पत्नी बनकर रह जाऊँगी। तुम अभी जबरदस्ती मत करो। किंतु राजा ने माना नहीं, उसके साथ बलात्कार कर दिया। तो उसी काल के बाद में शंकराचार्य को मर पड़ा। शंकराचार्य साथ दे दिया। आज से 7 दिन में राजा राज्य से नष्ट हो जाएगा। दंड पुत्र पत्नी भाई भाई सेना आदि राज में चल गया। तो भाई शंकराचार्य साहब से दंडक नामक राजा का राज नष्ट हुआ। इसलिए अरण्य दंड का अरण्य में साप को नष्ट करने के लिए भगवान राम जी गए थे। अब भगवान वहाँ से कहते हैं लौटते कहते यहाँ पर आ गए अयोध्यापुरी में आए। अयोध्यापुरी में आकर के कहते हैं राम जी ने की इच्छा होती है विलास करूँ। तो कहते हैं भरत जी ने कहा कि महाराज सारी प्रजा बहुत से राजाओं को मानना पड़ेगी, क्योंकि जो युद्ध में आप शरण नहीं आया उसके साथ युद्ध होगा तो प्रजा नष्ट होगी। तो भरत जी के समझाने पर राम जी ने ये नहीं किया, किंतु लक्ष्मण ने कहा महाराज बहुत से राजाओं ने यह किया था। देखो इला नाम के राजा ने तो पहले
पुत्र पहले पशु में था, बाद में स्त्री बन गया। फिर अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए उसने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। तो हमेशा के लिए है मन मन में पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। इसी काल विशेष में मनु महाराज के पुत्र सबसे पहले लड़की के रूप में पैदा हुआ, अर्थात एक कल्प में लड़की के रूप में पैदा हुआ, एक कल्प में लड़के के रूप में पैदा हुआ। जिस कल्प में लड़की के रूप में पैदा हुआ उस कल्प में इला नाम सामने पड़ गया। अब जिस कल्प में लड़के के रूप में पैदा हुआ उस कल्प में उसका नाम सुनधुम्न पड़ा। तो दोनों कल्पों में शिव जी की साप के कारण, वरदान के कारण शिव जी ने पर्वत कर दिया, उसमें चला गया। तो कहते हैं उसमें वो पुनः अस्तित्व प्राप्त हो गया था। इसीलिए तो कहते हैं अरे वो उसने अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। भाई गिर से भाई इला वही सूत्र हो गया, इला बढ़ गया था। उसी अश्वमेध यज्ञ के कारण उसको क्या हो गया था, पुरुष की प्राप्ति हो गई थी। और कहते हैं इंद्र देवता ने ब्रह्म हत्या हटाने के लिए अश्वमेध नामक यज्ञ किया था। जैसे अश्वमेध नामक यज्ञ ठीक है, तो राम जी ने लक्ष्मण की वाणी स्वीकार कर लिया और अश्वमेध नामक यज्ञ की तैयारी के लिए आज्ञा दे दी। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, हम भरत जी को आज्ञा दे दी, तुम ये सोना चांदी आदि लेकर के कहाँ चलिए। कहते हैं नैमिषारण्य यज्ञ किया था। वहीं पर राम जी ने इला को लेकर के, इल को लेकर के पूरी सोमवंश का वर्णन किया। कहते हैं चंद्रमा का पुत्र बुद्ध था, उसका इला के साथ संबंध हुआ, उससे यानी पुरुरवा नाम का पुत्र पैदा हुआ। पुरुरवा से अन्य पुत्र पैदा हुए। पुरुरवा चंद्रमा वंश का पहला राजा कहलाया। फिर उसी से यदि नाम नहुष नाम के पुत्र आदि पैदा हुए। नहुष से यदि पैदा हुए, चंद्रवंश का विस्तार हुआ। पहला राजा चंद्रवंश का पुरुरवा कहलाया। बुद्ध देवता कोटि में चला गया और चंद्रमा पुरुरवा पृथ्वी का राजा कहलाया। तो वैसे चंद्रवंश आरंभ हुआ। तो सारा वर्णन किया, जिसके पश्चात भगवान राम जी ने भरत जी को आदेश दे दिया, अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी कर ली। तो राम जी की आज्ञा को लेकर भरत जी ने सारी सामग्री लेकर के और रोड निर्माण करने वाले, झोंपड़ी बनाने वाले और अन्य सारे बनाने वाले को तैयारी कर दी। 1-2 साल लगता है बड़ा यज्ञ करने के लिए। पहले सोना चांदी हीरे मोती सारे लाश सभी को लेकर, काम करने वाले को लेकर, क्योंकि बिना काम करने वाले को लेकर जाएंगे तो काम कहाँ करेगा। सभी मजदूर आदि को लेकर, जो वेतन लेकर काम करने वाले, जो वैसे काम करने वाले सभी को लेकर, तो वहाँ पर लेकर के भगवान ने यज्ञ आरम्भ कर दिया। वशिष्ठ भगवान के पुरोहित प्रधान आचार्य थे, तो आचार्य यज्ञ आरम्भ हुआ। कहते हैं सुबह से लेकर दोपहर तक यज्ञ चलता था। दोपहर के बाद भोजन करते, भोजन के पश्चात फिर बची हुई यज्ञ में ब्राह्मण आदि क्या करते थे। कहते हैं ब्राह्मण आदि शासन करते, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को जीता रहता था। कहते हैं क्यों, क्योंकि नियम है वहाँ पर जब राजसूय आदि यज्ञ होते हैं, वहाँ पर ब्राह्मण अपनी पिता को दिखाने के लिए शासन करते हैं। तो शासन कोई ब्राह्मण वेदांत में कांड होता है, कोई न्याय में कांड होता है, कोई योग में कांड होता है, कोई किसी में कांड होता है। इस प्रकार से एक दूसरे को जुड़ने के लिए अपनी विद्वता दिखाते हैं। और दूसरा वहाँ पर यज्ञ में नियम भी है कि यज्ञ करो करना है तो बाद में आपको प्राण सुनना ही पड़ेगी, प्राण की कथा विचार किया है। तो उसी काल में एक दूसरे को ब्राह्मण जीते थे, शासन करते, उसी यज्ञ को देखने के लिए कहते हैं घोड़ा तो घूम करके आ गया, वहाँ पर पूरे भारत का चक्कर लगा के आ गया। और एक कल्प में लक्ष्मण जी लेके गए थे, एक कल्प में भरत जी लेके गए थे, एक कल्प में शत्रुघ्न लेके गए थे। उस कल्प में लव कुश नहीं पकड़ा, जिस कल्प में एक कल्प में लेकर पकड़ा है उस कल्प में सारे हार गए। जिस कल्प में राम को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न को, भरत को, हनुमान जी को अहंकार हो गया तो उस कल्प में लव कुश ने घोड़ा पकड़ा था। और जिस कल्प में नहीं पकड़ा उस कल्प में अहंकार नहीं, जिस कल्प में अहंकार नहीं हुआ तो उस कल्प में घोड़ा नहीं पकड़ा। क्योंकि इस लक्ष्मण जी गए तो उस कल्प में हारे नहीं। लक्ष्मण जी एक घोड़ा को देख रहे गए थे, पीछे गए तो उस कल्प में लक्ष्मण जी नहीं आ रहे, पकड़ा ही नहीं आया। और पकड़ा भी होगा तो हार गए थे। लक्ष्मण जी बड़े बलवान थे। किसी कल्प में तीनों भाई हार गए थे, हनुमान जी आदि भी हार गए थे। हनुमान जी तो नहीं हारे, लेकिन हारना पड़ी मजबूरी दिखाने के लिए, तो अन्य भी हार गए थे।
अहंकार को तोड़ने के लिए सभी को पराजित होना पड़ा, राम जी को जाना पड़ा। एक कल्प में तो लव कुश ने बोला, जिस वाल्मीकि रामायण का अनुसार लव कुश ने बोला अपने पुतला, तो वाल्मीकि मुनि भी अपने शिष्यों के सहित यहाँ पर आ गए राम जी की यज्ञ में। तो राम जी की यज्ञ देखने गया और लव कुश को लेकर गया, और लव कुश को लेकर गया तो लव कुश को भगवान का वाल्मीकि मुनि ने रामायण पढ़ा दिया था गान विद्या से करके, और कहा कि लव कुश तुम अच्छी प्रकार से ऋषियों के बीच में इस रामचरितमानस को, इस वाल्मीकि रामायण को जो महाकाव्य है उसको सुनाओ, रामायण की चर्चा करो। तो सबसे पहले लव कुश ब्राह्मणों के बीच में सुना देता, तो ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य लगता था, ऐसी गायन विद्या शुरू करके सुना देते थे। तो बहुत से ब्राह्मण सुन करके उनको आशीर्वाद देते थे और धन देते थे, धन देकर गुरु जी को दे देते थे। बाद में स्थिति होती हुई राम जी के पास में सूचना पहुंची कि दो बालक आपकी कथा सुनाते हैं, आपकी जो घटना घटी उसको सुनाते हैं। राम जी आप मेरे पास में बोले गया, राम जी तो जब लव कुश वाल्मीकि से वाल्मीकि सावधान कर दिया, राजा के पास में जाओ तो उससे धन आदि नहीं लेना, या धन के लोग से कथा नहीं सुनाना, बल्कि दे तो लेना ही नहीं, उनको प्रणाम करना। राजा सभी का स्वामी होता है, देवता के समान होता है, इसलिए उनके पास में जाकर नम्रता पूर्वक प्रणाम आदि करना और धन के लोग से नहीं सुनाना इत्यादि प्रयोग कर दिया। तो कहते हैं ठीक है। तो अपने आचार्य गुरु की कृपा आज्ञा लेकर के लव कुश राम जी की सभा में, राम जी ने उनके स्वागत सत्कार किया, कहा तुमने हमने सुना, तुम मेरी चरित्र को सुनाते हो, गान गाते हो, हमारा जो करते हैं। किसने रचना करी कि वाल्मीकि मुनि ने, हमने आपके पूरे चरित्र को पढ़ा हुआ है, यदि आपकी इच्छा हो तो सुनाना चाहते हैं, हमारी मेरी इच्छा सुनाओ। तो राम जी ने एक आसन दी, दोनों बालक बैठ गए, राम जी के सामने बैठ गए, सारे ऋषि बैठ गए, अन्य जो भी स्त्रियाँ पुरुष सुनना चाहते सारे बैठ गए। कहते हैं एक एक में वो 20-20 अध्याय सुनाते थे। अब 20-20 अध्याय सुनाने के पश्चात अच्छी कहते जब सायंकाल हो जाता तो राम जी भरत लक्ष्मण से बोला, भरत जी से आगे को दक्षिणा दे दो, तो दक्षिणा दे दो। तो दक्षिणा कहते हैं इनको इतनी मोहरा सा करी दे दो। राम जी की आज्ञा लेकर तो भरत जी ने दक्षिणा दी, सोना चांदी दी, तो उन्होंने नहीं लिया। कहते नहीं लिया तो बड़ा आश्चर्य हो गया, जब नहीं लिया दक्षिणा तो सोना चांदी कोई दे और ये ना तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे गुरु जी ने ऐसा आज्ञा दी, इसके बिना ठीक है। प्रतिदिन सुनाने लगे, तो सुनाते सुनाते जब लास्ट में जाकर सीता का संवाद आया कि लव कुश को सीता जी ने पूरा राम का जन्म हुआ, जंगल में गए, धनुष यज्ञ हुआ, धनुष करने के पश्चात थोड़े दिनों तक युवराज संज्ञा हुई। युवराज का प्राप्त होने से पहले कि माता ने 2 वरदान मांगे, राम जी को वनवास की प्राप्ति के कारण में रहे। अनसुईया आश्रम चित्रकूट में, भरद्वाज सीता आश्रम चित्रकूट दंड कारण में, वहाँ पर रावण ने मारिच के माध्यम सोने के में को बहाना बनाकर रावण ढा दिया। जटायु द्रौपदी और इनका सुग्रीव वाली की शत्रुता मित्रता और वध सेतु निर्माण हमारी सारा काम किया। राम जी ने रावण को मार करके लौट करके आ गए। लक्ष्मण शक्ति आदि का सारा वर्णन किया। इसके पश्चात कहा कि सीता का लोक अपवाद के वजह से राम जी ने त्याग दिया। उस सीता जी उसका गर्भवती थी, वाल्मीकि मुनि के आश्रम गई। उस सीता ने 2 पुत्रों का जन्म दिया। तो जब जन्म दिया तो भाई 2 पुत्र लव कुश हैं। जब ऐसे सुना तो राम जी जान गए ये मेरे पुत्र हैं। अब पुत्र हैं तो राम जी ने कथा सुनते जान लिया। सीता जी कहते हैं लक्ष्मण जी राम जी ने कहा सीता जी निष्पाप थी, सीता निष्पाप थी, फिर भी राम जी ने लोक अपवाद की वजह से यानी उनको त्याग दिया। तो सारे प्राणी कहने लगे सीता जी को बुलाया जाए। तो राम जी जानते थे सीता कैसी निष्पाप है। यदि सीता निष्पाप है तो लोगों के बीच में तो ऐसी अपवाद फैले थे। राम जी लोक अपवाद की वजह से सीता को त्याग दिया था। किंतु अन्य ऋषियों ने जब उन्होंने कहा कि सीता अपवाद है लोक के वजह से यानी सीता जी को त्याग दिया, तो यदि सीता जी 2 राम जी ने बोला कहा सीता जी अपनी प्रतिज्ञा पातिव्रत धर्म को सिद्ध करे, अपनी पवित्रता को सिद्ध करे तो मैं उसको स्वीकार करूँगा इन जन सभा के बीच में। यद्यपि मैं जानता हूँ कि सीता जी पवित्र, फिर भी इस सभा के बीच में
वाल्मीकि मुनि उस सीता को लेके आए और सीता को लेकर के आए यहाँ पर अपने को कभी पिता को सिद्ध करे तो मैं उसको स्वीकार कर लूँगा, अन्यथा स्वीकार नहीं कर सकता। तो वाल्मीकि मुनि उसको लेकर के आए सीता जी को। सीता जी के पीछे आगे आगे वाल्मीकि मुनि, पीछे पीछे सीता जी और उनके साथ साथ लव कुश रहे। तो सीता जी ने कहा प्रणाम आदि किया, सास को प्रणाम किया, राम जी को प्रणाम किया, ऋषि मुनि को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात उसने कहा कि मैंने जब से श्री राम जी के साथ विवाह किया उस काल में राम जी को छोड़ करके किसी दूसरे को यदि चिंतन किया हो न किया हो, यदि चिंतन किया तो अलग अलग, यदि न किया हो तो पृथ्वी माता मेरे को अपने गोद में बिठा ले। कहते हैं मैंने कभी भी धर्म के विपरीत कार्य किया हो न किया हो तो पृथ्वी माता मेरे को अपनी गोद में संभाले इत्यादि प्रतिज्ञा करी। ऋषि पहले तो वाल्मीकि मुनि कहा राम जी मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, सारे पुण्यों को लेकर कहता हूँ यदि सीता जी अपवित्र हो तो मेरे से सारे पुण्य मेरे को प्राप्त न हो। जो मैंने तपस्या करी है, जिस प्रकार से साधना करी वो उसके द्वारा जो मेरे पुण्य प्राप्त होते हों तो वो पुण्य प्राप्त न हो। यदि सीता जी अशुद्ध हो, सीता अशुद्ध हो तो यदि सीता अशुद्ध होती तो मेरे आश्रम में प्रवेश करने की सामर्थ्य उसकी नहीं थी। इसलिए सीता अशुद्ध नहीं थी, शुद्ध थी, इसी हेतु से मेरे आश्रम में प्रवेश कर गई। इसके बाद सीता ने प्रतिज्ञा करी कि यदि मैं अपवित्र हूँ, यदि मैं राम को छोड़ किसी दूसरे पुरुष को वर्ण किया हो तो बात अलग, किंतु नहीं किया हो तो पृथ्वी माता मेरे को अपनी गोदी में बिठा ले। जब इस प्रकार से कहा तो ऐसी वाणी को सुन करके सीता जी को कहते प्रतिज्ञा सुन करके लक्ष्मी माता पृथ्वी माता नीचे से गद्दी लेकर आ गए, उस पर उसको पकड़ा और अपने गद्दी पे अपनी गोद में बिठा लिया और सीता माता को सतन में से लेकर जाकर के सीधा बैकुंठ में ले गए, क्योंकि यहीं से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। उसने ऐसी प्रतिज्ञा करी थी। अब मैं बहुत परीक्षा देते देते परेशान थक गई। एक तो पहले से अग्नि में परीक्षा दे ली, वहाँ पर दी थी लंका में, वहाँ पर मैंने परीक्षा दे ली, फिर वहाँ पर यहाँ पर आकर मैं साधना आदि करी, जंगल में गई, वहाँ भी समस्या हो, कहते हैं बहुत कष्ट सहन कर ली। अब मैं सहन करने की मेरी योग्यता नहीं है, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहती। व्यक्ति सहन करते करते दुख हो जाता है। ऐसे कोई व्यक्ति घर में परेशान हो गया, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, पत्नी से, पुत्रों से, तो क्या करता है व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है। जहर का साधन जहर खा लेते हैं, फांसी लगा देता है, कर लेता है। उसी प्रकार से वह कहता है कहाँ तक मैं अपनी पवित्रता सिद्ध करूँगी, अब मैं जीना नहीं चाहती। तो मैंने यदि दोष किया हो तो पति माता मेरे जगह न दे, यदि मैंने कोई दोष न किया हो तो पति माता मेरे को गोद में उठा ले, अब मैं जीना नहीं चाहता। तो पृथ्वी माता ने उसको गोद में उठा दिया और अपने लोक में रह गई। अतः पृथ्वी माता के माध्यम से धरती फट गई। नैमी सारण में जाएंगे, एक कुंड है वहाँ पर, तो ये यज्ञ होता है वाल्मीकि रामायण का, नैमी सारण में हुआ था। तो वहीं पर सीता जी समाये हुए, तो नैमी सारण में ही सीता कुंड है, वहाँ पर सीता माता उसी पृथ्वी कुंड के नीचे चली गई पाताल में। तो वो पानी वहाँ पर पानी भरा लेता उस कुंड में, इसके माध्यम से सीधा बैकुंठ लोक में चले गए। एक कवि ने है ना, कवि ने एक श्लोक गाया शिव जी को लेकर, शिव जी अपनी गृहस्थी को लेकर परेशान होकर जहर खा लिया था। कहते हैं कैसे शिव जी ने जहर खा लिया। एक श्लोक आता है, अत्तम वांछति वाहनम गणपति राखम सुदाता बने तम च क्रौंच पते सिकी च गिरिजा शंभोपि नागाननम गौरी जन्म सुता मशूयति कला नातम कपादानम निर्विण्णा सकपौ कुंभे कलिहार ईशो बिहारानम। कवि की कल्पना है अत्तम वांछति वाहनम गणपति, कहते हैं गणपति का जो वाहन चूहा उसको खाने के लिए भगवान शिव जी का सर्प लाना रहता है, क्योंकि जन्मजात दुश्मनी है। शिव जी के गले में रहने वाला सर्प कहता है कि मेरे को शिव जी के समाधि को लगा के बैठ जाते हैं, अभी छोटे नहीं बहुत दिनों तक, तो मैं इनके गले में रहते रहते तो मर जाता हूँ। इसलिए शिव जी का जो आभूषण है सर्प है, नंद यानी गणेश जी के वाहन को खाने की इच्छा करता है। कब गणेश जी अपने वाहन के तरफ घूमने के लिए छोड़े, अपना मौका देकर के चौका लगा, तो शिव जी के आभूषण सर्प गणेश जी के वाहन को खाना चाहते हैं। अत्तम वांछति वाहनम राखम सुदाता बने तम च क्रौंच पते सिकी च गिरिजा। कहते हैं अब मयूर, कहता मयूर का सर्प का जन्मजात है, लड़ाई झगड़ा रहता है।
कहते मयूर कहता है कि कब शिव जी अपने आभूषण को उतार कर थोड़ी देर के लिए रख दें, कब अपना भोजन ग्रहण करूँ अपना भोजन। तो शिव जी कार्तिक भगवान का जो वाहन मयूर है वो शिव जी के वाहन, शिव जी के आभूषण खाने की चक्कर है। कहते हैं ये इसमें झगड़ा आपस चल रहा है भानुवान तम चार कौन से होते शिव चक्र सिंहो भी ना गया कि शेर कहते शेर कहते माता पार्वती का वाहन शेर है और नंद और गणेश जी का जो चेहरा है हाथी का है। तो शेर कहता है कहते हैं माता पार्वती अपने पुत्र को थोड़ा दूर करें तो अपनी भूख मिटाऊं आता पास रहेंगे तो नहीं खाने देंगे। शेर लाला कहते कब नंद गणेश भगवान के साथ घूमने जाएं खेलने जाएं कब मैं अपना आहार बनाऊं। शेर तो गणेश जी खाने की इच्छा करते हैं। कहते हैं सिंहो भी नारिया गौरी जन्म सता है गौरी जन्म सता नाटक कपाला नानो। कहते हैं भगवान शिव जी के सर पे चंद्रमा रहता है और चंद्रमा को देख करके राहु कहता है कपाला कहते कपाली जिसका मुख है और चंद्रमा राहु कहते हैं कब शिव जी अपने चंद्रमा आभूषण को उतार रहे हैं कब मैं ग्लास में चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण जब लगता है तो वो सूर्य चंद्रमा ग्रहण करने खाने के लिए राहु जाता है। तो सूर्य कहते हैं राहु कहता है हले खाने के लिए सूर्य शिव जी के मुकुट में लगा हुआ चंद्रमा खाने के लिए आता रहता है। बार बार शिव जी उसको भगाते रहते हैं। एक दिन आता है पूर्णिमा को आता है फिर बाद में पूर्णिमा को खाने के लिए आता रहता है। तो कहते हैं भाभी शिव जी उसको भगाते रहते हैं। कहते हैं पत्नियों में झगड़ा हो जाता है जिसके घर में दो पत्नियों एक पुरुष दो विवाह करते तो आपस में झगड़ा होता रहता है पत्नियों को लेकर। शिव जी का एक विवाह बार बार दो विवाह हुआ गंगा जी तो गंगा जी को देख कर कहता है माता पार्वती कहती मैं तो सुबह से लेकर शाम तक पति देव की सेवा करती रहती हूँ। ये महारानी है शिव जी ने इतना आदर दिया छत पर जाकर बैठ गई मेरे को अवसर ही नहीं देती। जब भी मैं इनके शिव जी के पास में जाती आने के लिए तो पहले से छत पर बैठ कर बनी रहती है तो मेरे को मजबूरी भारी भार लेना पड़ती है। तो गौरी जो हिमालय की पुत्री है अपनी बड़ी बहन गंगा से चिड़ती रहती है क्योंकि दोनों हिमालय की दोनों पुत्री है। आता शिव जी की दो पत्नियां गंगा और गौरी किसी कल्प का देश में गंगा से विवाह हुआ था और पार्वती का हुआ ही है। एक गंगा बड़ी बहन है गौरी छोटी बहन को आपस में झगड़ा करती रहती उठती रहती है। एक बड़ी बहन को अवसर नहीं देती पति के पास जाने नहीं देती। तो गौरी जन्म शता मशहूर कला नाता कपाल निर्विणा से कपल को लोग में भगवान अपनी व्यस्त को लेकर पत्नी को लेकर के पत्नी को लेकर पुत्रों को लेकर महान को लेकर के दोनों पुत्रों में झगड़ा रहता है। तो उनमें गणेश भगवान और कार्तिक में तो कहते हैं मैं पहले विवाह करूँगा मैं पहले विवाह करूँगा तो मानते नहीं। दक्षिण भारत में कार्तिक भगवान होते हैं दक्षिण भारत में रहते हो कहते महाभारत है अपने पूरे परिवार को लेकर के भगवान शिव जी उदासीन हो गए और बैराग हो गए। कहते खिन्न हो गए वो खिन्न होकर के क्षत्रिय शिव जी जहर उठाया पान कर दिया लेकिन मरे नहीं शिव जी। दूसरा व्यक्ति खाएगा खाएगा तो कहते हैं हाँ खाया शिव जी ने जब समुद्र मंथन हुआ तो वो जहर तो उन्होंने खाया था लेकिन मरे नहीं। अब यहाँ पर कहते हैं शिव प्रकाश यहाँ पर दुखी होकर के व्यक्ति मर जा रहा है तो कहते हैं यहाँ पर माता सीता ने भी दुखी होकर के अपने कब तक मैं पैसा दूँ तभी तो पैसे देना बहुत हो गया अब मैं जीना नहीं चाहती तो पैसे समय रानी लेकर मेरी पत्नी चली गई तो दुखी हो गई दुखी होकर के प्रदीप माता को ऊपर क्रोध हो गए। ब्रह्मा जी ने समझाया हे राम जी चिंता मत करिए तुमको एक तुम्हारी पत्नी मिलेगी शांत हो जाएगी। अब बचा हुआ जो रावण है शेष भाग है उसको सुनिए। तो भगवान कहते हैं कि पुनः और ये मेरी पुत्र है ये राम जी जानते थे सभी के बीच में ख्याति फैल गई कि लव पुष्प और लव राम जी की पुत्र हैं दोनों जुड़वा सीता के द्वारा पैदा हुए हैं। इस प्रकार से राम जी स्वीकार कर लिया। यदि स्वीकार नहीं करते तो राम जी को गति नहीं दे सकते। लोगों के बीच में एक ख्याति ना पहले कि राम जी के पुत्र हैं नहीं है तो राम जी को चार्ज नहीं दे सकते थे। जैसे शकुंतला पुत्र भरत जब तक आकाशवाणी द्वारा सिद्ध नहीं किया आकाशवाणी में ये शकुंतला का पुत्र भरत दुष्यंत का ही है तब तक भरत दुष्यंत ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि यदि में जानते थे मेरे ही पुत्र तो ख्याति तो होना चाहिए क्या प्रमाण फिर स्वीकार करेगा नहीं करे मेरे ही पुत्र से दूसरे का पुत्र है। इसलिए आकाशवाणी में सिद्ध किया कि तुम्हारे पुत्र है तब भरत जी को स्वीकार किया। बाद में वही भरत ने पूरे पृथ्वी का शासन किया उसी के नाम से देश का नाम भारत पड़ गया। उसी प्रकार से बात सीधा कहते हैं पूरा
रामायण का पाठ आता परिशिष्ट जो भाग है राम जी सुना। इसके पश्चात सारे दिग्गजों को अपना अपना भाग विदा कर दिया। ये क्या पूरा हुआ इसमें देखते हो, रावण को विजय कह दिया, विदा कर दिया। इसके पश्चात भगवान राम जी अपने पुत्रों को साथ लेकर के घर पे लौट गए। अब कहते हैं भरत जी के मामा, भरत जी लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए थे, उनको अलग अलग राजगादी दे दी। चित्रकेतु को कारू कर दे दिया और अंगद को दूसरी जगह बैठा दिया। तो दोनों कहते हैं भरत जी के दोनों पुत्रों को राजगादी कहाँ पर दी, कहते थे एक देश में। भरत जी के मामा आए, भरत जी के मामा से अयोध्या में राम जी कहा के हे भरत जी, राम जी कहा के भरत यहाँ पर गंगा बहती, उनका जो राज्य है आर्ताक सिंधु नदी किनारे बहुत अच्छी भूमि है, आप आज्ञा दे तो हम उनको आक्रमण करें। तो राम जी ने कहा ठीक है कर दीजिए। अब तो भरत जी को साथ ले गए और भरत जी को साथ ले करके जो भरत के मामा हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया आकर गंधर्वों के ऊपर, जो सिंधु नदी के किनारे। पहले उसके देश का नाम था गंधर्व देश, बाद में थोड़ी देर के बाद गांधार देश है, बाद में अफगानिस्तान पड़ गया। गांधारी उसी देश की थी, पहले उस देश का नाम गंधर्व देश था, क्योंकि गंधर्वों की राजधानी थी। उसको भरत जी ने छीन लिया था, अपने पुत्रों को राजगादी दे दी थी। तो कहते हैं वहाँ पर भरत जी ने उन गंधर्वों को हरा दिया, अपने दोनों पुत्रों को वहाँ पर गद्दी दे दी। तो गद्दी दे दी तो एक तक्षक नाम का पुत्र था, उसको तक्षशिला की राजगादी दे दी। दूसरा जहाँ पर गंधर्व नगर था वहाँ पर दूसरे पुत्रों को दे दिया। सिंधु नदी के इस तट पर, सिंधु नदी को उस तट पर दोनों को गद्दी बता दिया और लक्ष्मण जी के पुत्रों को दे दिया, अलग अलग देशों का राजा बना दिया। और भरत जी के पुत्रों को एक मथुरा का राजा बना दिया, एक को विदिशा क्षेत्र का मध्य जो विदिशा क्षेत्र है वहाँ का राजा बना दिया। इसके पश्चात कहते हैं लव कुश को राजा ने बनाया नहीं। इसके पश्चात कहते हैं भगवान राम जी 11,000 वर्ष की आयु हो गई। अब भगवान उनके पास में काल आ गया। तो काल आया तो कहते हैं काल जब आया तो काल ने मंत्र के करे के हे राम जी से कहा कि राम जी हम मेरे को वार्तालाप करना है आपसे, लेकिन अकेले वार्तालाप करना है। तो अकेले में वार्तालाप करना है तो कोई हमारी वार्तालाप को सुने तभी मैं वार्तालाप करूँगा। जब हमारी कोई वार्तालाप सुन दे तो उसको आप मृत्यु दंड दे हो, तब तो मैं आपके साथ वार्तालाप करना चाहता हूँ, नहीं तो नहीं करूँगा। राम जी कहा ठीक है। आपने जो नगर जहाँ पर दूत खड़ा पहरेदार रहता था वहाँ पर उसको हटा दिया। लक्ष्मण से कहता है लक्ष्मण जी तुम पहरा दे, हमारे इस वार्तालाप में कोई दूसरा ना दे। जब ऐसा कहा ठीक है, तो भाई की आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे और दोनों आपस में भीतर राम और काल दोनों ही साधु बनकर के आए। कहा महाराज मैं काल हूँ, ब्रह्मा जी के भेजने से तुम्हारे पास में आया हूँ। तुमने जो संकल्प आपने संकल्प किया था मैं 11,000 वर्ष तक राज करूँगा, वो संकल्प आपका पूरा हो गया। अब आपकी क्या इच्छा है? ब्रह्मा जी ने तो आपको अपने लोग बुलाया, आप यदि इच्छा करो तो मैं छोड़ के चला जाता हूँ। 10-20 हजार वर्ष जीना चाहते हो बताओ। हाँ मेरी भी इच्छा है। ठीक आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उसी का दुर्वासा ऋषि आ गया। दुर्वासा ऋषि चातुर्मास करके आए, कहा के और लक्ष्मण जी के पास में आए। यहाँ पर लक्ष्मण जी पैदा दे रहे थे, कहा कि हे लक्ष्मण जी मेरे को राम से मिलना है। तो लक्ष्मण ने कहा महाराज अभी भगवान राम जी किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, अभी जाने के लिए छूट नहीं है, थोड़ी देर तो रुक जाइए, घर बाद वार्तालाप कर लीजिए। नहीं अभी जाकर सूचना दो, तो मैं नहीं रुक सकता, अभी मैं नहीं दे सकता। तुम अभी नहीं दे सकते तो मैं अभी तुमको तुम्हारे राज के सहित राम लक्ष्मण तुम्हारे भाइयों से पूरी अयोध्या नगरी को नष्ट कर देता हूँ, श्राप देता हूँ। तुमने एक क्षण के लिए लगाया तो पूरी वंश को श्राप देता हूँ। लक्ष्मण डर गए। उधर पहले लक्ष्मण जी को मिल गया था जो कोई भी आएगा हमारी वार्तालाप सुनेगा तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। राम ने प्रतिज्ञा कर दी थी। अब इधर तो राम ने प्रतिज्ञा करी मैं मृत्यु दंड दूंगा। इधर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि यदि तुमने एक क्षण के लिए किया सूचना नहीं दी तो मैं पूरे वंश को नाश कर दूंगा। तो लक्ष्मण ने इधर भी कहा ऐसे एक पूरा वंश नाश न हो इसके मैं ही अपना नाश करवा देता हूँ। तो लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा को पालन करके वहाँ पर चले गए जहाँ पर काल और राम जी वार्तालाप करते रहते। तो उनकी वार्ता को सुन करके लक्ष्मण जी जैसी अंदर उस समय देखा काल है तो उसी समय काल तो अदृश्य हो गया। और राम जी कहा कर दुर्वासा ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है ले आइए, बुलाना आइए। अब दुर्वासा ऋषि आए, बताइए महाराज क्या सेवा करना।
महाराज मैंने 1 वर्ष का 4 मास किया था, आपके हाथ से भोजन करना चाहता हूँ, जो भी बना है वो चाहे ठंडा हो गर्म हो कोई खिलाइए। तो ठीक है खिला दिया, चले गए बोले भोजन करने के लिए ये माता है जाने दूसरी जगह कर सकते थे लेकिन नहीं किया ऐसे काल की वजह हो गया था। दूसरे कैसे परीक्षा लेने के लिए आए थे, ये दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने के लिए जान गए थे काल आया है, राम जी क्या उत्तर देते हैं इसमें लक्ष्मण जी को त्यागते हैं अपने त्यागते जान गए पहले से, इसलिए जानबूझकर परीक्षा लेने के लिए आए थे। किंतु कहता है लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना है, ये तो बड़ी खतरनाक, जिसने सारा जीवन मेरे लिए मेरे ऊपर अर्पण कर दिया उसको मृत्यु दंड कैसे दे सकता हूँ। अपनी पत्नी को त्याग सकता हूँ, पुत्रों को त्याग सकता हूँ, राजगादी त्याग सकता हूँ, किंतु लक्ष्मण को दंड नहीं दे सकता। ऐसा भगवान की वो थे बड़े प्रेम करते थे। अब भगवान विचार संकट न पड़े, भाई को कैसे भाई को यदि मृत्यु दंड देता हूँ तो मेरी ख्याति भी नष्ट होती और जिसने मेरी सेवा की उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकता और इसके बिना मैं जीवित भी नहीं रह सकता, यदि ये मर गया तो मैं भी नहीं रह सकता। ऋषियों से विचार किया, भगवान को बुलाया, क्या किया मेरी प्रतिज्ञा भी झूठी ना हो, लक्ष्मण को मृत्यु दंड प्राप्त हो जाए, मेरी वचन यदि बताइए आप क्या समाधान है। तो सारी ऋषियों ने मिलकर के वशिष्ठ भगवान को कहा कि जो सम्मानी व्यक्ति है उस सम्मानी व्यक्ति को बस इतना बोल दीजिए मैंने तुमको त्याग कर दिया, इतना बोल दी उसको मृत्यु दंड के बराबर होता है उसका दंड, इसलिए तुमको मारना भी नहीं पड़ेगा, उसका त्याग भी हो गया, वचन का ही पूरा हो गया। लक्ष्मण जी का सभा बीच में, हे लक्ष्मण जी, हे लक्ष्मण, हे भ्राता, मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। ऐसा सुनते लक्ष्मण ने देखा कि मेरे त्याग कर दिया, मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगा। तुरंत वहाँ पर गए लक्ष्मण जी, कहाँ पर गए, शरीर नदी किनारे गए, जहाँ तक योग साधना के लेकर के सीधा सारा शरीर को प्रवेश किया और प्रवेश कर सीधा शेष नाम में चले गए। अतः योग बल से संपन्न थी, सीधा बैठ में चले गए। अब जैसे लक्ष्मण ने चले गए, राम जी को बड़ी बेचैनी हुई, लक्ष्मण के बिना मैं भी जीवित नहीं रह सकता। अपने दोनों पुत्रों को लव और कुश को कहते हैं अलग अलग देश का राजा बना दिया, श्रावस्ती का राजा बना दिया, श्रावस्ती है ना उत्तर प्रदेश में है, और एक में है विंध्याचल क्षेत्र का राजा बना दिया, तो दोनों पुत्रों को अलग अलग देश का राजा बना दिया। तो मैं महापुराण में जाना चाहता हूँ, भरत को कह दिया और शत्रुघ्न को कह दिया, भरत से कहा हे भरत जी मैं इस अयोध्या का राजा तुमको बनाना चाहता हूँ, तुम राजा बन जाइए, मैं जाना चाहता हूँ, लक्ष्मण के बिना मैं नहीं दे सकता। भरत जी का महाराज मैं भी आपके बिना नहीं दे सकता। तो सूचना शत्रुघ्न ने ध्यान नहीं दिया, शत्रुघ्न ने कहा महाराज राम जी जाना चाहते हैं, आपको बुलाया है लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी चले गए, सारी घटना करने के बाद शत्रुघ्न भी आ गया और भरत जी भी तैयार हो गए और कहते हैं बंदरों को सूचना दे दी, विभीषण को दे दिया, हनुमान जी को दे, सारे बंदरों को दे दिया, तो सारे प्राणी वहाँ पर आ गया। राम जी जब जा रहे थे तो कहते हैं हम सुग्रीव अपने पुत्र अंगद को राजगद्दी जगह पे आ गया, आने के पश्चात सारे बंदर जितने भी थे जाने वाले थे वो सारे आ गए। तो सुग्रीव है, सुग्रीव तो चला गया, विभीषण कहते हैं, विभीषण है, हनुमान है, जामवंत है, मेन है, दुविध है, इनको भगवान राम जी ने आदेश दिया तुम कुछ बात करो, तुम बाद में आना, अभी नहीं जाएंगे, साथ नहीं, तुम्हारी आयु प्रारंभ हो बचा हुआ है, इनको तो आज्ञा दे दी यहीं पर रहने के। सुग्रीव को साथ ले दिया, सुग्रीव चले साथ ले साथ चले, भरत को और शत्रुघ्न को अपने साथ लगा दिया। और जब जाने लगे तो प्रवासी कहने लगे महाराज हमको छोड़कर कहाँ जा रहे हो, हमको ले चलिए। तो भगवान ब्रह्मा वशिष्ठ भगवान का हे राम जी ये तुमसे अन्य प्रेम करने उपेक्षा मत करिए। तो कहा ठीक है, तो जो चलना मेरे साथ चलना चाहते हैं वो इस शरीर नदी में डुबकी लगा ले। तो जितने पशु पक्षी जानवर जो भगवान राम के साथ जाना चाहते सारे पशु पक्षी गए। तो पहले ही अयोध्या के छोटे छोटे बालक थे, तो जो अन्य जवान आ रहे थे उनको लव उसके साथ भेज दिया, राजगद्दी देकर उनके साथ भेज दिया, बच्चे बूढ़े बूढ़े जो लव उसके साथ नहीं गए थे वो जो बालक जवान आदिवासी वो राम जी के साथ कहते हैं सरयू नदी में डुबकी लगा सीधा लोक में चले गए। कहते हैं जयपुर के पास में ये लोक विशेष है, वहाँ पर वो चले गए। संतान ब्रह्मा जी पूछा, ब्रह्मा जी कहे ब्रह्मा जी इनको कौन सा रोग दिया जाए जो मेरे से अन्न प्रेम करते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे लोग के पास में आपके लोग के पास में संतानक रोग है उसमें इनकी प्राप्ति होगी। तो सारे अयोध्यावासी भगवान विष्णु के पास में संतानक रोग है, साकेत लोग के पास में वहाँ पर चले गए। और उसके बचा भगवान विष्णु भी कहते हैं सरयू नदी में प्रवेश किया, चतुर्भुज रूप का धारण करने
लक्ष्मण जी कहते लक्ष्मण तो पहले चले गए और भरत और शत्रुघ्न वे भी नदी सरयू नदी में डुबकी लगाए और सीधा सीधा विष्णु भगवान में प्रवेश कर गए। अब विष्णु भगवान का चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और गरुड़ पर बैठ कर अपने लोक में चले गए। अब यहाँ पर ये तो बाद में रामायण हो गए। अंत में तो कहते हैं जो कोई व्यक्ति इस रामायण को पढ़ता है पुत्र दारा सबर्धन्ते संपदा संततिष्ठतः सत्यमेतद् श्रोतव्यं नितान्तरी। जो कोई भी इस रामायण वाल्मीकि रामायण पढ़ता सुनता है, पुत्र है, पत्नी है, धन संपत्ति ऐश्वर्य वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। एवं एतद् पुरः प्रदत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरते विश्रब्धं वनं विष्णोः प्रवर्तताम्। इस प्रकार से लव कुश ने जो वाल्मीकि मुनि के द्वारा रामायण को आदि से लेकर अंत तक गाया, इसको जो सुनता है विश्वास पूर्वक जो सुनता है, कहते इसलिए इस रामायण को विश्वास पूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे पाठ करने से क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों का कल्याण होगा, भगवान विष्णु की वृद्धि बल की वृद्धि होगी। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण की कथा पूरी हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कहते हैं भगवान जो विष्णु है और भगवान राम जी कौन है, एक श्लोक आता है राम ये परम ब्रह्म, राम ये परम तपा, राम ये परम तपा, श्री राम को ब्रह्म तारकम। ये राम है शुद्ध सत्य मंत्र। राम ही परम ब्रह्म है और राम ही परम तप है। परब्रह्म परमात्मा को राम है और राम ही तप है, तपस्या भी राम ही है और तत्व ज्ञान भी राम है। ऐसे राम का तो ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे राम की ही इसमें कथा गाई। आता किसकी कथा गाई गई है, परब्रह्म परमात्मा की कथा। राम के रूप में जो दशरथ के घर में पैदा हुआ परमात्मा, भाई उसी की परमात्मा की कथा है, उसी की कथा गाई गई है। उसी परमात्मा के गुणगान करने से जीव का कल्याण होता है। भगवान के कथन करने से, भगवान के कथन का श्रवण करने से कल्याण होता है। तो परमात्मा का ही गुणगान है। सामान्य और अन्य किसी का चरित्र नहीं, बल्कि राम का चरित्र है। परमात्मा निर्गुण प्राप्त परमात्मा का ही जो सगुण रूप में विष्णु है, वही और सगुण साकार रूप में राम के रूप में पैदा होगा, प्रकट हुआ, उसी की कथा है। इस प्रकार से आप सभी ने 10 दिन तक वाल्मीकि रामायण कथा श्रवण करी। ओम